ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पॉइंट, डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पर हमने देखे थे ना ऊपर, डेटा सोर्स से लेकर सेंडर से लेकर रिसीवर तक क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये सेंडर से रिसीवर पे क्या हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करने के लिए एक तो ट्रांसमिशन मीडियम मतलब फिजिकल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, प्लस उस फिजिकल डिवाइस के अंदर डेटा जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा, उस फिजिकल डिवाइस के अंदर डेटा जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो डेटा ट्रांसमिशन के दो टाइप हुए, ठीक है, दो तरीके से डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक। या तो डेटा सीरियली रहेगा या तो पैरेलली रहेगा। डेटा या तो सीरियली डेटा हम ट्रांसमिट करेंगे या तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अब पैरेलल का कोई सब टाइप नहीं है, सीरियल के तीन सब टाइप है, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और स्क्रोनस। ये तीनों भी किसकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सीरियल की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये हर एक को हमको इंडिविजुअली देखना है। स्टार्ट करते हैं हम पहले इससे। Of primary concern when we are considering transmission of data from one device to another is a wiring, and of primary concern then we are considering the wiring is the data stream। ठीक है, प्राइमरी हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए वायरिंग यूज करते हैं सेंडर से रिसीवर तक। तो वो वायरिंग के अंदर हमारा डेटा जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। इसको क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन एंड मोड्स। डेटा ट्रांसमिशन के कितने मोड है, तो बेसिकली दो मोड है, सीरियल मोड, पैरेलल मोड। सीरियल के अगेन तीन मोड है या तीन टाइप है, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और स्क्रोनस। अब वो डेटा ट्रांसमिशन को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। डू वी सेंड वन बिट एट अ टाइम और डू वी ग्रुप बिट्स इनटू लार्जर ग्रुप, एंड इफ सो हाउ। क्या हम एक एक बिट भेजेंगे या तो हम बिट्स का ग्रुप बनाएंगे और उन सबको एक साथ भेजेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा अक्रॉस अ लिंक कैन बी अकम्प्लिश्ड इन आइदर पैरेलल और सीरियल मोड। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा हम या तो सीरियली भेजेंगे या तो पैरेलली। इन पैरेलल मोड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक ट्रिक। ठीक है, एक क्लॉक पल्स में मल्टीपल बिट्स जो है वो क्या होंगे, एक साथ ट्रांसमिट होंगे। और सीरियल में क्या होगा, एक बिट सेंड करेंगे हम विथ ईच क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स के साथ हम क्या करेंगे, एक बिट भेजेंगे, यानी एट अ टाइम एक सिंगल बिट जाएगा, एक क्लॉक पल्स एक बिट, दूसरा क्लॉक पल्स दूसरा बिट। एक क्लॉक पल्स के ऊपर सिर्फ एक ही बिट क्या होगा, सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। और पैरेलल के अंदर क्या होगा, एक क्लॉक पल्स पर मल्टीपल बिट्स जो है वो क्या होंगे, सेंडर से रिसीवर तक जाएंगे। While there is only one way to send parallel data, there are three subclasses of serial transmissions। पैरेलल ट्रांसमिशन का कोई सब टाइप नहीं है, मगर सीरियल ट्रांसमिशन के लिए जो है वो और तीन टाइप है, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, स्क्रोनस। अभी उसमें जो पहला टाइप है पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है ना, ये पैरेलल ट्रांसमिशन, इसको हम देख रहे हैं। ये तो जनरल उसका दिया हुआ था, इतना ये नहीं है। पैरेलल ट्रांसमिशन, इसका डायग्राम देख लो तो समझ में आएगा इजीली, ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। पैरेलल ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सेंडर रिसीवर। ठीक है, दी 8 बिट्स आर सेंड टुगेदर। एक क्लॉक पल्स पे कितने बिट जा रहे हैं, 8 बिट्स जा रहे हैं। देखो 8 लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हर एक लाइन के ऊपर एक बिट जा रहा है। पहली लाइन पे 0, फिर 1 1 0 0 0 1 0, 8 बिट डेटा। यानी एक क्लॉक पल्स यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर एक क्लॉक पल्स देंगे तो एट ए टाइम कितने बिट्स जाएंगे, ये आठों के आठों बिट सेंडर से कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमको कितनी वायर लगेगी, 8 वायर लगेगी। सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए हमको कितनी वायर लगेगी, 8 वायर्स लगेंगे। वी नीड 8 लाइंस, 8 कनेक्शन लगेंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। डायग्राम देखने के बाद थोड़ा समझने में आसानी होगी। बाइनरी डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, ये सबको पता है। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर दो ही बिट होते हैं, 0 और 1। और अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ वंस एंड जीरो से रिप्रेजेंट होती है। मे बी ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप ऑफ एन बिट्स। ये जो पूरा वंस और जीरोस में कोई भी इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट हुई है, वो कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन का हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। कितने बिट का ग्रुप बनाएंगे, n नंबर ऑफ बिट का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम
data in groups of bits much as we conceive of and use spoken language in the form of words rather than letter। ठीक है, नॉर्मली हम जो हमारी लैंग्वेज जो रहती है उसमें हम जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करेगा, काम करेगा। जैसा अभी हम बोलते हैं तो हम एक एक वर्ड नहीं बोलते हैं, एक एक वर्ड मिलाकर हम एक एक अल्फाबेट हम लोग नहीं बोलते हैं, हम अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं। तो उसी तरीके से पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर हम एक एक बिट को नहीं भेजते हैं, ग्रुप ऑफ बिट को एक पैकेट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर हम उसको सेंड करते हैं। ठीक है, तो बाय ग्रुपिंग वी सेंड डेटा n बिट्स एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, एक एक के बदले हम n नंबर ऑफ बिट्स एट अ टाइम भेजेंगे। दिस इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन, दिस इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बीच वाला तो उसने एक एग्जांपल लेकर बताया। ठीक है, द मैकेनिज्म फॉर पैरेलल ट्रांसमिशन इज कॉन्सेप्चुअली सिंपल वन। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। यूज n वायर्स टू सेंड n बिट्स एट वन टाइम। जितने बिट आपको भेजना है, n नंबर ऑफ बिट्स आपको सेंड करना है एट अ टाइम, तो उतने वायर्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में एग्जांपल क्या दिया है, 8 बिट का दिया है, तो कितने वायर लगेंगे, 8 वायर्स लगेंगे। तो उसी तरीके से वो क्या बोल रहा है, यूज n वायर्स टू सेंड n बिट्स। दोनों जगह क्या है, स्मॉल n, यानी जितने नंबर ऑफ बिट आपको एट अ टाइम भेजना है एक क्लॉक पल्स पर, उतने वायर्स आपको सेंडर से रिसीवर पे कनेक्ट करना पड़ेगा। That way each bit has its own wire। हर एक बिट के लिए अपना खुद का एक वायर है। जैसा अभी ये 0 है, तो ये 0 यहाँ से सेंड होगा, तो ये वाली वायर के ऊपर सिर्फ 0 ही ट्रैवल करेगा, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक। That way each bit has its own wire and all n bits of one group can be transmitted with each clock trick from one device to another device। एक क्लॉक पल्स के ऊपर क्या होगा, सेंडर से रिसीवर यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पूरे के पूरे बिट जो है वो ट्रैवल कर लेंगे। फिगर 3 शोज हाउ पैरेलल ट्रांसमिशन वर्क्स फॉर n इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है उसमें स्मॉल n की वैल्यू कितनी ली हमने, 8, यानी एट ए टाइम हमको कितने बिट ट्रांसफर करना है, 8 बिट ट्रांसफर करना है। तो 8 वायर्स हमने कनेक्ट किए। टिपिकली द 8 wires are bundled in a cable with a connector at each end। ठीक है, 8 wires का बंडल जो है वो दोनों साइड कनेक्टर के जरिए से कनेक्ट करके लगाया गया। तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन था। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, द एडवांटेज ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन इज अ स्पीड। स्पीड ज्यादा है, एट अ टाइम आपके 8 बिट जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी डेटा भेजना रहेगा वो जल्दी सेंडर से रिसीवर तक क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। एट अ टाइम कितने बिट जा रहे हैं, 8 बिट जा रहे हैं। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, उसके बाद के जितने भी रहेंगे वो भी सब 8 बिट की कॉम्बिनेशन में रहेंगे। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन कैन इंक्रीज द ट्रांसफर स्पीड बाय अ फैक्टर ऑफ n ओवर सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो कितनी टाइम्स ज्यादा होगी सीरियल के कंपेयर में, जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्पीड का फैक्टर ज्यादा होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स सीरियल से फास्ट रहेगा, n की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स सीरियल के कंपेयर में पैरेलल ट्रांसमिशन फास्ट रहेगा। n की वैल्यू 100 है तो 100 टाइम्स पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो सीरियल ट्रांसमिशन के कंपेयर में फास्ट रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस। उसका डिसएडवांटेज भी है, कॉस्ट। क्या है डिसएडवांटेज, कॉस्ट। किस चीज का कॉस्ट, 8 वायर लगानी पड़ेगी ना, जितना आपको डेटा ज्यादा डेटा भेजने के लिए ज्यादा वायर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतनी ज्यादा वायर लगेगी तो उतना ज्यादा वायर का खर्चा आएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन रिक्वायर्स n कम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, वायर्स इन एग्जांपल just to transmit the data stream, because this is expensive, parallel transmission is usually limited to short distance। expensive होने की वजह से इसका जो यूज है बहुत लिमिटेड है और खास करके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो लंबी लंबी वायर लगेगी, लेंथ भी बढ़ेगी, वायर की लेंथ भी बढ़ेगी तो भी कॉस्ट बढ़ेगा, और उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है और बहुत लिमिटेड यूज होता है। एप्लीकेशन क्या है उसका, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन का डायग्राम देखो, ये आपका सेंडर, ये रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ एक ही वायर है, वी नीड ओनली वन वायर, दिख रहा है।
वी नीड ओनली वन वायर। सेंडर और ट्रांसमीटर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ एक ही वायर है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो डेटा है वो कौन से फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में। सेंडर के पास जो डेटा है वो कौन से फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में, क्योंकि सेंडर यानी कौन है, यहाँ पर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर कोई भी हो, 8085 से लेकर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो वहां पर कम से कम 8 बिट डेटा लाइन रहती है, कम से कम 8 बिट डेटा लाइन रहती है। और वहां पर बिट्स, बाइट के अंदर बाइट ऑपरेशन चलता है, ठीक है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट ऑपरेशन चलता है। तो वो अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन ही यूज होता है। सिस्टम के अंदर, चिप के अंदर, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी चिप के अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन ही यूज होता है। अभी हमने ऊपर देखे ना, पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक छोटी सी चिप के है, एक छोटी सी चिप है माइक्रो प्रोसेसर, उसी के अंदर डेटा आपको घुमाना है, तो फास्ट भी करना है, तो वहां पर सीरियल आप एक एक बिट भेजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको फास्ट चाहिए, मतलब पैरेलल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और वहां पर अंदर के अंदर ज्यादा वायर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है, तो उसके पास जो डेटा रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, पैरेलल फॉर्म में रहता है। और अभी हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। तो हमको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, पहले पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एक डेटा जाएगा, देखो 0 1 1, तो ये 0 कहां से, नीचे से 0 1 0 1, फिर डबल 0 0 0 डबल 1 1 1 0, ये नीचे से ऊपर है, ठीक है। तो एक सिंगल वायर के जरिए से ये पूरा डेटा क्या होगा, सीरियली जाएगा। फिर रिसीवर के पास रिसीव होगा, तो हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजे उसको, सीरियली डेटा आया ना, तो रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव होगा वो क्या होगा, सीरियल होगा। अब यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे भी उसको फास्ट प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे भी पैरेलल कम्युनिकेशन यूज होगा। तो अगेन सीरियल से उसको क्या करेंगे, वापस से पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो मॉड्यूल है वो सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करेगा, और उसी तरीके से सेंडर साइड में जो ये मॉड्यूल है वो पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा काम जो है दोनों साइड में है। अभी इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन, वन बिट फॉलोज अनदर, एक बिट दूसरे बिट को फॉलो करेगा, एक एक करके जाएंगे। वी नीड ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल रादर देन एन टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। वहां पे देखो 8 वायर लगा रहे थे, यहाँ पे एक ही वायर के जरिए से 8 बिट जा रहा है, एक के बाद एक। द एडवांटेजेस ऑफ serial over parallel transmission is that with only one communication channel, serial transmission reduces the cost of the transmission over parallel, ठीक है। सीरियल क्या करेगा, कॉस्ट जो है सिस्टम का वो कम कर देगा, क्योंकि 8 वायर की जरूरत नहीं है, एक ही वायर के जरिए से जा रहा है। यानी जितने n नंबर ऑफ बिट्स आपको लग रहे थे पैरेलल के अंदर, n नंबर ऑफ बिट सेंड करने के लिए n नंबर ऑफ वायर की जरूरत पड़ रही थी, वैसा यहाँ पर नहीं है। आपको n नंबर ऑफ बिट सेंड करना है, मगर वायर क्या लगेगी, एक ही लगेगी। Since communication within the device is parallel, the convergent device are required to the interface between the sender and the line, ठीक है। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा क्या है, सेंडर है, और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। तो सेंडर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में हमको ये ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो क्या है, कन्वर्जेंट डिवाइस। वो कन्वर्जेंट डिवाइस हमको लगेगा डेटा को पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए। और उसी तरीके से रिसीवर साइड में भी कन्वर्जेंट डिवाइस लगेगा, ये वाला, जो सीरियली डेटा जो रिसीव हुआ है उसको पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए। एडवांटेज क्या है, ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर कॉस्ट एंड केबल रिक्वायरमेंट बोथ आर लेस। केबल की रिक्वायरमेंट कम है और उसकी वजह से कॉस्ट भी सिस्टम का कम है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कन्वर्जेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड एट द इंटरफेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दोनों सेंडर और रिसीवर, डायरेक्टली सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड नहीं कर सकता, सेंडर के पास हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक कन्वर्जेंट डिवाइस लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से रिसीवर जो है वो डायरेक्टली सीरियली डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा, वहां पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक कन्वर्जेंट डिवाइस लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है, ये इसका एप्लीकेशन।